वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, उनको अपार शांति का अनुभव हुआ, आनंद ही आनंद बरस रहा है। अब तो भागवत की शुरुआत कहां से की? बोले महाभारत के युद्ध से। महाभारत महाभारत दो पक्षों में लड़ा गया, कौरव और पांडव। जीत किसकी हुई? पांडवों की। पांडव कम थे, कौरव ज्यादा थे। अच्छा, कई बार ना आप लोग महाभारत की कथाओं को, चर्चाओं को समझते नहीं है या समझ पाते नहीं। कई बार क्या होता है कि हम लोग शास्त्रों के मत को समझ नहीं पाते। शास्त्र कहना कुछ चाहते हैं, हम लोग समझ कुछ लेते हैं। कई बार शास्त्रों के अर्थ को आप लोग समझ नहीं पाते, जिसके कारण बड़ा विवाद हो जाता है, बड़ा बड़ा विवाद हो जाता है। इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण देता हूं। गुरु द्रोणाचार्य के एक शिष्य का नाम था एकलव्य। क्या नाम था? एकलव्य से द्रोणाचार्य जी ने, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई और मूर्ति से सीखा था। और इतना विद्वान हो गए थे वो कि अर्जुन से ज्यादा धनुर्धर हो गए थे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांगा था उनसे? क्या मांगा था? अंगूठा, ये मांगा था। तो अब बताइए, गुरुजी को कैस की सब्जी खानी थी बना के, हैं? तो मांग लिया। कई बार आप समझ नहीं पाते। इस पर हमारे कुछ भाई, जो हमारे भाई लोग हैं, वो कहा करते हैं, जैसे आज लोग ये आरोप लगाते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांग लिया क्योंकि वो पिछड़ी जाति के थे। जातिवाद का मामला खड़ा हो जाता है। एकलव्य के साथ गुरु द्रोणाचार्य ने गलत किया क्योंकि एकलव्य छोटी जाति का था, इसलिए उसके साथ गलत हुआ। ऐसा लोग आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने जब देखा कि गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य बहुत पराक्रमी हो गया है और ये यदि कौरवों की सेना में मिल जाएगा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य भी कौरवों की सेना में थे। गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि दुर्योधन गलत है, गलत है, पर एकलव्य यदि कौरवों के संग आ गया तो फिर पांडव मर जाएंगे, और पांडव मर जाएंगे तो फिर कौरवों का शासन चलेगा। और कौरवों के शासन में क्या होगा? भरी सभा में नारी को लूटना चाहा कि नहीं, निर्वस्त्र करना के चाहा कि नहीं। जब अपने गुरु के सामने, अपने पिता धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन किसी नारी को निर्वस्त्र कर सकता है, तो अकेले में ये क्या करेगा? इसके राज्य में तो नारियां सुरक्षित रहेंगी, ये तो कपड़े पहनने नहीं देगा किसी को, ये निर्वस्त्र घुमाएगा सबको। कब किसकी इज्जत लूट ले कोई नहीं जानता, किस पर गलत कर दे कोई नहीं जानता। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि गलत व्यक्ति की शक्तियां बढ़ गईं तो वो दुरुपयोग करेगा। पाकिस्तान के पास परमाणु बम आ गया, धमकी देते रहता, अभी पटक दूंगा, अभी पटक दूंगा। गलत आदमी के पास पावर आएगा तो वो उसका क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि एकलव्य, यदि तू मेरा शिष्य है तो मुझे दक्षिणा दे कि तू कौरवों के पक्ष से भी और पांडवों के पक्ष से भी नहीं लड़ेगा, तू किसी के पक्ष से नहीं लड़ेगा। तब एकलव्य ने कहा, गुरुजी आपने क्या किया? अरे एक पराक्रमी धनुर्धर जब उसको मौका मिलता है अपनी धनुर्कला दिखाने का तो वो युद्ध में ही दिखाता है ना, कोई कमरे में तो दिखाएगा नहीं। तब गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य ने कहा था, गुरुजी आपने तो ये कह के हमसे हमारा अंगूठा ही मांग लिया। एकलव्य ने क्या कहा कि आपने तो हमसे हमारा अंगूठा ही मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा नहीं था कि अंगूठा दे दो। गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहा था कि आप पांडवों के पक्ष से भी नहीं लड़े और कौरवों के पक्ष से भी नहीं लड़े, इस युद्ध में आप किसी के संग लड़ाई नहीं करें। उसे लगा कि मेरा अब युद्ध नहीं करने को मिलेगा, अपना पौरुष दिखाने को नहीं मिलेगा, तो उसने कहा कि आपने तो हमारा अंगूठा ही मांग लिया।
जैसे आपसे कोई कहे कि आप अपना बेटा हमें दे दो, तो आप क्या बोलती हो? आपने तो हमसे हमारी जान ही मांग ली, हमारे प्राण ही मांग लिए, क्योंकि हमारा बेटा तो हमारा प्राण है, हमारे प्राण ही मांग लिए। ऐसा बोलता ना आदमी कि आपने तो हमसे हमारे प्राण ही मांग लिए। ऐसा ही प्राण मांगा नहीं, बेटा मांगा, पर प्राण आपने कह दिए। ये बोलने का एक अर्थ होता है, एक तरीका होता है कि आपने तो हमसे ये ही मांग लिया। उन अर्थों को हम समझ नहीं पाए और आपस में लड़ते रहे। वो कहते रहे कि आप लोगों ने हमारे साथ गलत किया, वो अपना आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। शास्त्रों को कोई ना पढ़ा, ना कोई समझा, ना कोई सीखा, बस आरोप प्रत्यारोप चालू। जैसे रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर भी विवाद होता है। इस पर पुरुष लोग अपनी पत्नी को कई बार ताने मारते हैं। तुलसीदास जी भी कह गए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तुमको मारते रहे। क्या इसका अर्थ यह है कि पत्नी को मारते रहो? ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? बोलिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना, ये ताड़ना क्या है? ताड़ना मीन्स क्या होता है? सकल ताड़ना के अधिकारी। ये ताड़ने का अर्थ क्या है बताइए? ताड़ने शब्द का अर्थ मारना नहीं है। व्याकरण में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इंग्लिश में देखिए, सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। हाँ या ना? एक ही बोलने का अर्थ है, बोलने का आशय है सन, सूर्य और बेटा। लिखने में भले भेद हो जाए, पर बोलने में तो भेद नहीं हो रहा ना। लिखने में भेद हो सकता है कि स्पेलिंग में आप एक शब्द हटा दीजिए, पर बोलने में तो सन ही बोला जाएगा ना। सन मीन सूर्य, सन मतलब पुत्र। ऐसे ही एक वाक्य के दो अर्थ निकल रहे हैं। ऐसे ही ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं है। ताड़ना मीन्स होता है देखना। लोग क्या बोलते हैं? फलाने ने हमें ताड़ लिया। गांव की भाषा है। लोग बोलते हैं फलाने ने हमको ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया, मतलब पोल खुल गई। ऐसे है ना। ताड़ने शब्द का अर्थ गांव में क्या होता है? हमारे भारत में रामचरितमानस में हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं का प्रयोग किया गया है। केवल अवधी तो विशेष है, अन्य भाषाओं का भी प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। ये ताड़ना भी एक मध्य प्रदेश की भाषा है, गांव में बोली जाती है। ताड़ने का अर्थ होता है देखना, देख लिया, ताड़ लिया। ये मध्य प्रदेश के सागर और दमोह जिले की भाषा है। वहां गांव में बोला जाता ताड़ लिया। तो ताड़ने का मारना नहीं है, ताड़ना मेन से देखना। देख लिया। अब देखिए क्या देखना। ढोल, ढोल को भी देखना पड़ता, सुर से उतर तो नहीं गई। देखो ढोल। गंवार, गंवार आदमी को, शराबी आदमी को ना, जुआड़ी आदमी को देखना पड़ता है। अब जुआड़ी आदमी है, पत्नी के गहने जेवर लेके बेच दे तो पत्नी देखती रहती है ना। देखते रहो भाई, बाप भी देखेगा बेटे को, देखते रहो। गंवार आदमी है, कब बेच दे, इसलिए देखते रहो, गलत तो नहीं कर रहा है। ढोल गंवार, गंवार को देखते रहना पड़ता है। ढोल गंवार शूद्र, आप जब मजदूरों से काम कराएंगे ना, तो वहां मालिक को खड़ा होना पड़ता, देखना पड़ता काम ठीक चल रहा कि नहीं, कहीं लोग बैठे आराम तो नहीं करने लगे, आलसी तो नहीं कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, देखना पड़ता। ढोल गंवार शूद्र को देखना पड़ता, काम ठीक कर रहा है। हाँ, ढोल गंवार शूद्र। पशु, गाय चराने जाओ तो उसको भी देखना पड़ता। हमने गाय चराई, हमें पता है। गाय चराओ तो देखना पड़ता है, गाय फसल में तो नहीं चली गई, नुकसान तो नहीं कर रही, देखते रहो, बैठे देखते रहो, उसको देखना पड़ता है। मारना नहीं, क्या मारते रहो गाय को। ढोल गंवार शूद्र पशु। और नारी, नारी को भी देखना पड़ता है। कहते हैं नारी कभी स्वतंत्र नहीं होती। नारी का जब जन्म होता है तो वो पिता के अधीन होती है, शादी के बाद पति के अधीन हो जाती है, और पति के जाने के बाद, पति के बूढ़े होने के बाद वो पुत्र के अधीन हो जाती है। नारी को देखते रहना पड़ता है। नारी को पहले पिता देखता है, फिर पति देखता है, फिर पुत्र देखता है। देखता कि नहीं? देखता रहता है। आप अपने घर ना जाओ आज रात को तो आपके बेटे को चिंता हो जाएगी कि नहीं? वो देखने आ जाएगा, कहां मेरी माँ, पति देख कहां है मेरी पत्नी, पिता आ जाएगा कहां मेरी बेटी।
तो पत्नी को देखना पड़ता है, नारी को देखते रहना पड़ता है। देखते रहो, आप भी अपने बच्चों को देखते रहिए, बेटी को देखते रहिए। कहते हैं ना, बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर बिठाना आना चाहिए, और बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटियों को देखते रहो, कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रही हैं। हाँ, थोड़ा देखते रहो। पत्नी को भी देखते रहो, बेचारी आज श्रृंगार करके खड़ी है, देख लो प्यार से, मुस्कुरा दो उसकी तरफ देख के, बड़ी सुंदर लग रही हो, उसको अच्छा लगेगा, ऐसा देखते रहो उसको। आज दाल बना के ले आई है, सब्जी बना के लाई है, जरा उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दो, कह दो आज की दाल तो कमाल है, सब्जी तो गजब है, उसको अच्छा लगेगा। देखते रहो उसकी तरफ। ऐसा देखना, ऐसा नहीं कि पत्नी को तुम ठीक से देखो, वो वाला देखना नहीं, देखना। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना मीन्स देखना, इसका सही अर्थ ये है। अब लोग फिर झगड़ा करते हैं, मारने का लिखा गोस्वामी जी तुलसीदास जी गलत थे, तुलसीदास जी पे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आप शास्त्रों के अर्थ को नहीं जानेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसमें मेरी क्या गलती। हाँ, एक बार क्या हुआ, देखिए शास्त्रों का अर्थ किस प्रकार से समझा जाता है। बिना पढ़ाई के, बिना शिक्षा के, बिना गुरु के शास्त्रों को नहीं समझा जा सकता। एक बार क्या हुआ कि एक राजा साहब बैठे थे सभा में, उनके माड़ पीने की आदत थी। वो चावल का माड़ निकलता ना, सफेद व्हाइट कलर का लिक्विड, चावल को पानी डाल के पकाओ, उसके बाद चावल से पानी निकाला। आजकल कुकर का जमाना, पानी पहले माड़ माताएं निकाल के अलग करती थी। माड़ निकालने से वो चावल आपको मोटा नहीं करेगा, और माड़ सहित जो चावल आप खाती है ना, वो आपको मोटा कर देता, चर्बी ज्यादा होती उसमें, इसलिए पहले माड़ निकाला जाता था। पहले की माताएं मोटी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि चावल पसाए जाते थे। आजकल पसाए नहीं जाते थे, आजकल पसाए नहीं जाते। वो माड़ पीने, अच्छा वो माड़ बहुत पौष्टिक होता है। एक राजा था, वो माड़ पिया करता था नमक डाल के। तो एक दिन राजा बैठे थे और उनके बहुत सारे मंत्री संतरी बैठे थे। अब माँ ने कहा, बेटे जाओ पिताजी को बुला के लाओ, माड़ निकल गया, ठंडा हो रहा। अब बेटा सभा में गया तो मंत्री संतरी बड़े बड़े राजी महाराजे बैठे थे। उनके सामने बेटा कैसे कह दे कि पिताजी माड़ पी लो, बड़ी हंसी उड़ाएंगे लोग कि बताओ इतना बड़ा राजा माड़ पीता है। तो उस बच्चे ने चतुराई से कहा, उस बच्चे ने कहा, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, जल्दी चल के मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। धानुपुर का मांडू आया है, जल्दी चल के मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को, अर्थात धान वाला वो माड़ निकला है, जल्दी चल के पी लो, नहीं शीतलपुर मतलब ठंडा हो जाएगा। ये आशय बच्चे का था। पिताजी समझ गए माड़ पीने। अब यहाँ जितने राजा महाराजा बैठे थे, भाई ये कौन लगता कोई वीआईपी आया है, हम सबको छोड़ के धानुपुर से होगा, धानुपुर कोई होगा गांव, मांडू होगा कोई। अब राजा लोग अपने अपने तर्क को तर्क करने लगे, अपनी अपनी बात रखने लगे, सही अर्थ तक कोई नहीं पहुंचा। जैसे राजा ही पुत्र के सही अर्थ को जान पाया, ऐसे ही गुरुजनों के माध्यम से ही शास्त्रों के सही अर्थ को जाना जा सकता है। अन्यथा आप बिना पढ़े यदि तर्क करें शास्त्रों में, तो आप उनका अनर्थ ही करेंगे, अर्थ नहीं करेंगे। शास्त्रों का अर्थ बड़ा जटिल होता है, सबके समझ में नहीं आता, उसके लिए गुरु परंपरा से पढ़ना पड़ता है। यदि बिना पढ़े आप अर्थ कर रहे हैं मनमाना घर पे बैठ के, तो नहीं होगा आपसे। गीता का अर्थ आप घर पे बैठ के करो, नहीं होगा आपसे, उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ मैया बोलो राधे राधे।